ऐसे में आपके पास केवल 9 से 10 दिन का टाइम आपके सामने बचा हुआ है। तो इस 9 से 10 दिनों में किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। जिनका पहला अटेम्प्ट है और सीबीटी 1 क्लियर हुआ है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि दूसरा काम ये करना है आपको कि 2024 के जो भी पेपर हुए हैं आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी करके रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों का जो सिटी का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और सभी लोगों ने अपना अपना सिटी देख लिया होगा कि कहाँ पे उनका एग्ज़ाम सेंटर है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जल्द से जल्द अपना जो टिकट है वो बुक कर लें कम से कम, क्योंकि कई लोगों के जो सेंटर हैं बहुत दूर दूर हैं, कई लोगों के अपने जोन में हैं। और इस बार सभी लोगों को पता ही है कि अपना जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में कंप्लीट होगा और हर एक आरआरबी का अपना एक शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुछ आरआरबी का पहले शिफ्ट में मिलेगा और कुछ आरआरबी का दूसरे शिफ्ट में मिलेगा। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन जैसा चीज़ कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पिछली बार भी ऐसा ही था, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में आपके पास केवल 9 से 10 दिन का टाइम आपके सामने बचा हुआ है। तो इस 9 से 10 दिनों में किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है उसके बारे में मैं इसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ। हालांकि मैंने एक क्लोज ग्रुप भी बनाया हुआ है एएलपी सीबीटी 2 2025 वाले लोगों के लिए। तो जो लोग भी उसमें जुड़ना चाहते हैं ये बिल्कुल भी फ्री है। आप लोग द स्टूडेंट बाय सूर्य सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जा करके केवल आपको मैसेज में उसमें चैट बॉक्स में मैसेज करना है कि आपको ग्रुप में जुड़ना है। तो मैं वहाँ पे आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे अभी बचे हुए 10 दिनों में हम 2 से 3 ग्रुप कॉल करने वाले हैं और वो लगभग हर एक ग्रुप कॉल हमारा 1 से 1.5 घंटे का रहता है। तो उसमें आपकी जो समस्याएं रहती हैं उस पर हम डिटेल में बात करते रहते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप कॉल में मुझे कई सारी चीज़ें जो है जानने को मिली कि कहाँ पे लड़कों के बीच में समस्या आ रही है। सबसे पहली चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि जिनका पहला अटेम्प्ट है और सीबीटी 1 क्लियर हुआ है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं, क्योंकि पिछली वैकेंसी का जो उन्होंने कट ऑफ देखा है और सीबीटी 1 का जो उन्होंने कट ऑफ देखा है उसके आधार पर वो डर रहे हैं कि उनका मॉक टेस्ट में उतना नंबर नहीं आ रहा है तो क्या मेरा सीबीटी 2 क्लियर होगा कि नहीं होगा, साइको एग्जाम देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा कई तरह से डर जो है उनके मन में बना हुआ है। तो अभी देखिए आपके सामने 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी आप डरिए मत। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि अब जो है सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं लोग, अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। तो कहीं किसी ग्रुप में कोई लड़का जो है कि अपने मॉक टेस्ट के 80 नंबर 85 नंबर के अगर वो स्क्रीनशॉट डाल देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि हमारे क्लोज ग्रुप में भी कई लोग ऐसे स्क्रीनशॉट जब डाल देते हैं तो उस पर डिस्कशन लगातार होने लगता है कि कहाँ से वो टेस्ट दे रहे हैं, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेड के लिए क्या कर रहे हो और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में वो जितनी भी उनकी तैयारी है उसमें वो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं बार बार और वो डर जा रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कि 80 नंबर भी उसी टेस्ट में लड़के ला रहे हैं और मेरे नंबर 65 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप डरिए मत, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो अपनी किताबें हैं उस पर अपना टाइम दीजिए। तो ऐसे में आप मैसेज का, चैट का, इस सब का रिप्लाई आप मत देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपनी किताबें ही पढ़िए। जो आपने नोट्स बनाया है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। बचे हुए 10 दिनों में कम से कम आपको 3 टेस्ट जो है फुल मॉक टेस्ट देने हैं और अधिक से अधिक आप दे दिएगा तो 4 टेस्ट दीजिएगा, इससे ज़्यादा टेस्ट मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 4 टेस्ट दे रहे हैं तो आप अगर डेली अगर आप देते हैं तब भी आपका 4 दिन टेस्ट में चला जाता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब आप टेस्ट देते हो तो एक चीज़ अपने मन में ये बन जाता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, 100 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लिया है, ट्रेड का भी मैंने 75 क्वेश्चन कर लिया, उसकी एनालिसिस कर ली। तो ऐसे में आपके दिन का मतलब समझिए 70 से 80% टाइम भी चला जाता है। तो कोशिश ये करिए कि आज टेस्ट दीजिए, आज अपने टेस्ट में जो भी कमियां रही हैं या फिर कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है, कोई सिली मिस्टेक हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन रिवीजन के कारण छूट रहा है, तो अगले दिन पूरा उस पर काम करिए। देखिए लगातार टेस्ट देने से क्या होता है कि अगर आप आज 70 नंबर पा रहे हो, कल भी 70 पाओ, परसों 71 पा जाओगे, तो ऐसे में आपके जो नंबर हैं वो इतना जल्दी अच्छे नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर आप 70 आज पाए हो, 30 क्वेश्चन कहाँ गलती हुई है, क्या आपको रिवीजन करना चाहिए था, अगर आप कल पूरा दिन इस पर आप काम करते हो, वो चैप्टर देखते हो, वो वीडियो देखते हो, अपने नोट्स रिवाइज करते हो, तो हो सकता है अगले दिन जब आप टेस्ट देने जाओ तो आपको 70 से 75 तक का मतलब रिजल्ट देखने को मिले। तो ऐसे में इंप्रूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो फ्रिक्वेंटली टेस्ट देने से आपको बचना है। मेरा यही राय है कि आप अधिक से अधिक जो है 4 टेस्ट दीजिए। 10 दिन का टाइम बचा हुआ और एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले बिल्कुल भी आप मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो लगभग मैं जानता हूं कि जितने भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के वो टेस्ट दे रहे हैं, तो जो भी आपने पुराना टेस्ट दिया हुआ है
उसको फिर से आप एनालाइज करिए। अगर आपने उसका नोट्स बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है कि उसी नोट्स को जो है आप फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप उस नोट्स में उन चीज़ों को आपने लिखा है कि जो आपके अंदर कमियां थी, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते थे। देखिए, जब एग्जाम होगा और मैथमेटिक्स से या फिर ट्रेड के या फिर रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए और आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन आपने पहले पेपर में किया हुआ है, मतलब मॉक टेस्ट में दिया हुआ था, वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सॉल्व हुआ, उसकी एनालिसिस की थी, लेकिन रिवीजन ना कारण होने के कारण अगर मेन एग्जाम में वो क्वेश्चन छूटता तो वो ज़्यादा कष्ट आपको देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कि आपका रिवीजन न होने के कारण एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका छूटेगा ही, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा ना हो कि रिवीजन ना होने के कारण, प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ, नोट्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, जो बेसिक आपके पास दो ही एक किताब है उसको अच्छे से आपने कई बार नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाएँ। तो मेरी राय यही रहेगी कि बचे हुए टाइम में केवल आप जो है रिवीजन करिए। दूसरा काम ये करना है आपको कि 2024 के जो भी पेपर हुए हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी करके रखा हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत पहले से इसे सॉल्व किए होंगे, तो जब काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया होगा इसको सॉल्व किए, तो आप लोग ये काम करिए कि उस पेपर को फिर से आप उसको देखिए, और उसको देखने के बाद उसमें से हो सकता है आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप आज सॉल्व करेंगे तो हो सकेगा आपको कि 8-10 क्वेश्चन फिर भी उसमें से नहीं सॉल्व होंगे। तो कम से कम रेलवे का जो पैटर्न है, जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं लेकिन ये बाद अभी तक आकर के जो भूल चुका है, फिर से उसको आप लोग तरोताज़ा कर लीजिए बचे हुए दिनों में, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि कोई टेस्ट ऐसा हो जो आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, सिलेबस में वो चीज़ नहीं है फिर भी दिया जा रहा हो। तो देखिए, वो सारी चीज़ें हैं कि आपके मार्क्स को कम ला करके मॉक टेस्ट में वो आपको डिमोटिवेट करेंगी। तो ऐसे में आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम 2018 के पेपर जो CBT 2 के हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए थे, तो अपना ट्रेड कम से कम 3-4 पेपर वहाँ से, और 2024 के जो पेपर हुए हैं उसमें से 2-3 पेपर अपने ट्रेड के एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए, और उसमें से देखिए कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से आए हुए हैं। तो एक बार उस टॉपिक को अपने नोट्स में से, अपनी किताब में से फिर से उसको एक बार पढ़ लीजिए, और हो सकता है कि जो लाइन इस बार पूछी गई है उसी कॉन्सेप्ट पे हो सकता है कि दोबारा वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उसी टॉपिक से उस लाइन को न पूछ कर कोई अगली लाइन जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए, तो वो टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मैंने करीब 25 टॉपिक ऐसा जो है एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, हालांकि वो एप्लीकेशन में भी मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, वो PDF भी डाला हुआ है कि कम से कम ये टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए। तो जो लोग वो टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन में भी जा करके देख सकते हैं, या फिर मैंने यूट्यूब पे भी वो वीडियो डाला हुआ है, अभी हाल ही में डाला था। तो वो टॉपिक कम से कम रिवीजन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैंने 2-3 पेपर सॉल्व करने के बाद देखा कि ये जो टॉपिक है वो बार बार पूछा जा रहा है, तो वो काम आपको करना है। ये काम बहुत ज़रूरी है कि PYQ को एक बार आप जो है कि 1 या 2 दिन में फिर से आप देख लीजिए। बाकी देखिए, जो एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो डर तो ऐसा लगता रहता है, क्योंकि मैं भी अगर एग्ज़ाम देने जाता हूँ, पहली बार हम लोग 2018 में पेपर देने गए हुए थे, तो उस समय कोई भी ऐसा PYQ भी नहीं हम लोग के सामने था, कोई ऐसा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेपर हुए हों तो उसका PDF हमें मिल जाए। हम लोग को सब कुछ नए अच्छे अपने तरीके से पढ़ना था, और ट्रेड पेपर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो पूरा ट्रेड पढ़ना था, ITI की बुक से पढ़ना था। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपकी ITI की बुक है उसको आप जो है एक्सरसाइज के तौर पे, एक्सरसाइज जो उसका होगा उसको आप अच्छे से फिर से कर लीजिएगा। कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं इलेक्ट्रिशियन में कि हूबहू पूछे गए हैं, और जो भी आपका ट्रेड हो, फीटर हो, डीजल मैकेनिक हो, अगर आपके पास नोट्स है किसी और का भी लिखा हुआ है तो भी उसको अच्छे से रिवाइज करिए। इस समय सबसे ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा जिन लोगों ने अपना नोट्स खुद से बनाया होगा, और जल्दी वो लोग एक दिन में चाहे तो पूरे अपने नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो कम से कम दिन में डेली जो है कम से कम 2 से 3 घंटे अपने ही नोट्स का रिवीजन करने में टाइम दीजिए। एक दिन के गैप पे अपना टेस्ट दीजिए, और अधिक से अधिक 3 से लेकर के 4 टेस्ट ही आप दीजिएगा, और बाकी बचे हुए टाइम में जितना आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, आप मान के चलिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है और उसी को अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है। अगर कोई भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो हमारा ग्रुप कॉल जो है अब इस बचे हुए 10 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार होने वाला है। तो आप लोग एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस तरह का चैट बॉक्स दिख जाएगा, वहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा कि आपको CBT 2 के क्लोज ग्रुप में जुड़ना है, तुरंत आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा और आप उस क्लोज ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। और जब भी हम ग्रुप कॉल करते हैं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में जुड़ने से ये फ़ायदा होता है कि देखिए, कई बार होता है कि आप ग्रुप को पढ़ते नहीं हैं, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जब हम लोग एप्लीकेशन में देते हैं तो तुरंत आपको टाइमिंग का पता चल जाता है, आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैंने एप्लीकेशन का दे भी दिया हुआ है। प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च भी करेंगे तो द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से वो वहाँ पर मिल भी जाएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इलेक्ट्रिशियन का एक और जो है 10 या 15 टॉपिक मैं अभी लिख रहा हूँ, तो उसको भी मैं और एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, वो PDF के फॉर्म में दे दूंगा, तो आप लोग एप्लीकेशन में जा करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो फ्री में मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।